तो भगवान नृसिंहदेव अत्यंत क्रुद्ध थे और उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इधर हिरण्यकशिपु प्रयास कर रहा था, एक के बाद एक प्रहलाद को यातनाएं दे रहा था, और उधर नृसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा। और फिर अंत में जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि सारे प्रयास उसके विफल हो गए, किसी भी प्रकार से वो प्रहलाद को मार ही नहीं पा रहा है, तो फिर अभी हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अभी मैं स्वयं इसका वध कर दूंगा। एक छोटा सा बालक, ठीक है, कुछ योगिक शक्तियाँ कुछ हैं, कुछ शायद वो जो विष्णु है कहीं ना कहीं से इसको कुछ हेल्प दे रहा है ना, कुछ सहायता कर रहा है, लेकिन मेरे सामने वो क्या करेगा विष्णु। हाँ, तो अभी मैं स्वयं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी फाइनल पॉइंट आ गया, अंतिम, ठीक है, दी एंड। तो उस दिन फिर हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद के समझ गया और उसने कहा आज मैं स्वयं अभी तुम्हारा वध करूँगा। कहाँ है वो तुम्हारा विष्णु, अब देखता हूँ। तो प्रहलाद महाराज हमेशा से जैसे सहज रूप से बड़े विश्वस्त रहते थे भगवान की के रक्षण के प्रति। भगवान हैं, उनको तनिक भी इसमें कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उनको तो वो साक्षात्कार था कि विष्णु हैं, उनके साथ हैं, उन्हें इसमें इसलिए कोई संशय का प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए मैं सहज रूप से कहा, माँ भगवान तो इस खंबे में है क्या, क्योंकि उनको विश्वास था कि खंबा तो मैं देख ही रहा हूँ, यहाँ तो है ही नहीं। तो प्रहलाद ने कहा हाँ सब जगह है। तो भगवान नृसिंहदेव उन्होंने भी कहा आज दी एंड है, बहुत हो गया। तो उस समय फिर भगवान विष्णु जो अपना उनका नित्य रूप है, इस रूप को प्रकट करते हैं नृसिम्हा, और उनका जो ये अवतरण होता है महान एक ध्वनि के साथ वो पूरा खंबा फटता है, और भगवान बड़े क्रोध में, उनका जो पूरा रूप था वो बहुत क्रुद्ध थे, क्योंकि प्रहलाद को उसने सताया था इसलिए वो विशेष रूप से क्रुद्ध थे। और इस रूप में उन्होंने हिरण्यकशिपु को ऐसे मार दिया जैसे कि कोई बच्चा हाथ में भृंग, एक छोटे से एक मकड़ी को मसल देता है। तो उस प्रकार से नृसिम्ह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बैठाया, क्योंकि उसका वरदान था। भगवान चाहते थे कि ब्रह्मा के वरदान भी भंग ना हो, क्योंकि ब्रह्मा भी उनके एक दास हैं, उनकी मान्यता रहे, इसलिए उन्होंने उसको गोद में बैठाया, क्योंकि उसको वरदान था कि वो ना आकाश में मर सकता है ना ज़मीन पे मर सकता है। और अलग अलग जो भी वरदान मांगे थे उन सब को भी ध्यान में रखते हुए नृसिम्हा भगवान ने उसको अपनी गोद में बैठाकर उसे अपने नखों से उसके वक्षस्थल को चीर दिया। तो भगवान उसको मार सकते थे ऐसे ही झटके में, लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं मारा। भगवान को इतना क्रोध था, इसको चीरूंगा, उसके लहू का पान करूंगा।